बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 40। आगरा 5 नवंबर सन 1939। परमार्थ बन सकने के लिए ये विश्वास आना जरूरी है कि इंसान के अंदर एक ऐसा जौहर है जो हमेशा से कायम है और रहेगा, उसको सूरत कहते हैं। एक वजूद मुतलक मौजूद था और है। सूरत उस वजूद मुतलक की अंश है और उस वजूद मुतलक से कभी अलग नहीं हुई है। अगर रूह और मालिक की निस्बत चंद बातें अच्छी तरह से समझ में आ जावें और उन पर यकीन पैदा हो जावे तो सच्चे परमार्थ और मजहब की कार्रवाई बनना शुरू हो सकती है और बन सकती है। अव्वल तो ये इंसान के अंदर एक ऐसा जौहर मौजूद है जो हमेशा से कायम है और रहेगा, उसको रूह या संत मत में सुर्त कहते हैं। उसका जवाल या नाश या अभाव नहीं है। अंतर के अंतर्गत वो हमेशा से एक रस कायम है और रहेगा। अगर ऐसा जौहर मौजूद न होता तो परमार्थ और मजहब के नाम से जतन और कार्रवाई करना बेफायदा था। मजहब और परमार्थ की कोई जरूरत न थी और जिन लोगों को इस पर विश्वास और यकीन नहीं है कि हमारे अंदर कोई शक्ति और जौहर ऐसा है जो अविनाशी और सदैव कायम रहने वाला है, उन लोगों के लिए परमार्थ और मजहब नहीं है। जो काम वे कर रहे हैं वही उनको करना चाहिए, उनसे वही हो भी सकता है। दूसरा आला दर्जे का काम उनसे नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि एक वजूद मुतलक मौजूद था, अगर न होता तो कोई वजूद में ही नहीं आता। वही मालिक के कुल है। वो जैसा था वैसा ही है और हमेशा वैसा ही रहेगा। उसमें न कोई तब्दीली हुई और न हो सकती है। वो सबका अंत और खुद अनंत और अपार है। यहाँ अंत खास मानी में कहा गया है। किसी जौहर या शक्ति की अति अवस्था यानी वो शक्ति और जौहर बढ़ते बढ़ते और ज्यादा होते होते इस दर्जे पर पहुंच जाए कि केवल वही रह जाए और जिस चीज पर वो शक्ति अपना असर पहुंचाती है वह सब निकल जाए। खालिस जौहरी ही जौहर और शक्ति ही शक्ति रह जाए, वह उसकी अंत अवस्था है या वह उसका अंत है। चैतन्यता, सत्यता और आनंद ये सब प्रेम के गुण और औसाफ हैं। असल में जौहर प्रेम है। प्रेम में ही चैतन्यता है, प्रेम में ही सत्यता है और प्रेम में ही आनंद है। मगर जिसको संतों ने प्रेम कहा है वो जिस मानी में लफ्ज प्रेम इस्तेमाल किया है वो यहाँ है ही नहीं। वैसे यहाँ सब प्रेम करते और कहते हैं, मगर असल में वो प्रेम नहीं है, वह मोह और बंधन है। यहाँ की जितनी प्रीतें हैं सब अपनी अपनी गरज और मतलब की हैं। जब तक दो शख्सों की गरज और मतलब एक है या बहुत दर्जे में मुश्तरक है तब तक आपस में शिरकत है और कुछ प्रीत या मोहब्बत मालूम होती है। जो ही मतलब और गरज में फर्क आया या आने लगा कि सब अलग अलग हो जाते हैं। चाहे जिस कदर आपस में प्रीत और मोहब्बत से हो, सब अपनी अपनी अलग जिंदगी बसर कर रहे हैं। सबकी दुनिया अलग है। कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता और अगर पूरे तौर पर जान जाए तो एक दूसरे का गला काट देंगे। जीवन असंभव हो जाएगा। जो प्रीत यहाँ की जाती है उसकी हैसियत ही क्या है। प्रीत करने वाला जो मन है वो जड़ और नाशमान है।
और जिससे प्रीत की जाती है वो जड़ और नाशमान है। जड़ की जड़ के साथ प्रीत है, इसका नाम प्रेम नहीं है। चैतन्य के चैतन्य पर चैतन्य आकर्षण का नाम प्रेम है। प्रेम आंतरिक आकर्षण को कहते हैं। प्रेम अपने में आप समाने वाला जौहर या शक्ति है। सुरत जो कि स्वयं चैतन्य है, उसको प्रेम का अधिकार है। सुरत प्रेम कर सकती है। वह शब्द स्वरूप मालिक की अंश और हम जात व हम जौहर है। अंतर के अंतर्गत उसमें और मालिक में कोई भेद नहीं है और वो कभी मालिक से अलग नहीं हुई है, अंतर में जुड़ी हुई है और तार लगा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो कभी मालिक से मिलना नहीं हो सकता था, और अगर मालिक न मिले तो परमार्थ और मजहब बेकार और बेफायदा है। खुलासा यह कि हम में वो जौहर मौजूद है जिसका कभी नाश और अभाव नहीं होगा, यानी शुद्ध चैतन्य। वह कुल मालिक जो कि प्रेम का समूह मुतलक है, उसकी अंश है और वह भी एक रस कायम है। इन दो बातों पर विश्वास और यकीन पैदा हो तो परमार्थ और मदद की जरूरत है, और उसका उद्देश्य और मतलब ये होना चाहिए कि सुरत अपने अंशी से यानी मालिक से मिले और उसके धाम में जो सदा एक रस है वासा पावे। अब समझना चाहिए कि जब सुरत ऐसा जौहर है तो ये देश यानी पिंड और ब्रह्मांड जहां छिन छिन और खिन खिन में रद्दो बदल हो रही है, उस सुरत चैतन्य का देश कैसे हो सकता है? यह देश सुरत का नहीं है। यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है, चाहे जाहिरा न मालूम हो, मगर यहाँ की हर एक शय पल पल में बदल रही है। 50-60 या हद 100 बरस तक इंसान जिंदा रहे, वो वही व्यक्ति मालूम होता है, मगर बचपन से युवा अवस्था और युवा अवस्था से अधेड़ और अधेड़पन से वृद्धा अवस्था और फिर मृत्यु तक बराबर तब्दीलियां और रद्दो बदल हर एक इंसान में हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ का धन, संपत्ति, माल, असबाब वगैरह जितनी चीजें हैं, कोई स्थिर और हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। पिंड देश में हर एक चीज की अलग अलग मृत्यु होती है और जल्द जल्द होती है। ब्रह्मांड में अलग अलग मृत्यु और नाश तो नहीं है, मगर देश अभाव होता है और नीचे उतार की डोरी लगी रहती है। मतलब कहने का ये है कि यह देश शुद्ध चैतन्य का नहीं है। अगर ये बात ठीक है और समझ में आवे तो इसका अब ये नतीजा निकलता है कि इस देश को छोड़ना चाहिए। जब तक यहाँ रहना है तब तक सिर्फ कारज मात्र बरतना चाहिए और अपनी हर एक कार्रवाई का मंशा और मुद्दा ये होना चाहिए कि ये देश हमसे छूटे, क्योंकि हमको यहाँ हमेशा नहीं रहना है। ये हमारा घर नहीं है, परदेश है। परदेश में परदेशियों के माफिक रहना और बरतना चाहिए। अब मालूम होगा कि जो लोग इस देश की उन्नति और सुधार के काम में खप रहे हैं, वो किस कदर अपने असली कर्तव्य से गाफिल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम नहीं करने चाहिए या किसी से झगड़ा करना चाहिए या किसी को दुख पहुंचाना चाहिए, बल्कि मंशा कहने का ये है कि इन कामों को परमार्थ और मजहब से मंसूब करना और समझना कि हम परमार्थ कर रहे हैं गलत है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए और करने देना चाहिए, क्योंकि इस काम की भी जरूरत है। मगर जिसको अपने जीव और सुख के कल्याण का फिक्र पैदा हुआ है, उसके लिए ये काम नहीं है। अपनी जात से सबको सुख पहुंचाना चाहिए, और अगर किसी को सुख न पहुंचा सके तो दुख तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके
दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए और उनको सुख व आराम देना चाहिए, मगर इस काम को बतौर बुझ नहीं खरीद लेना चाहिए और इस कदर उसमें लीन नहीं हो जाना चाहिए कि अपने असली काम को भूल जाए। अपनी सुर्त को इस देश से रिहा करके मालिक के धाम में पहुंचाना असली काम और परम अर्थ यानी परमार्थ है। इसको मुख्य अंग में करते हुए अगर मौका मिले और आवे तो अपनी जात से सबको सुख पहुंचाना चाहिए।